हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू एपिसोड। आज हम रिनेगेड इमॉर्टल की 130 एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डालुआ सेट के डिसेबल को देखते हैं, जो कि वांगलिंग को देखकर पहचान गया था और वो वांगलिंग से पूछता है कि तुम तो हेवनली फील्ड सेट के पर्पल डिवीज़न के हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन वांगलिंग उसका कोई जवाब नहीं देता। वो तो उन्हें देखकर सोच रहा था कि इनके बॉडी में कई सारे नए और पुराने जख्म हैं जो कि इन लोगों को बाहर से मिले होंगे और ये डिसेबल पीछे कई सालों से यहाँ पे ट्रैप है। लेकिन वांगलिंग ये समझ नहीं पा रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। भले ही वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन वो अपनी डिसेबल को इस तरह इंजरी होने से तो बचा सकता था। इसका मतलब डालुआ सेट के डिसेबल को ग्रीड के आपस में ज़्यादा नहीं बनते। तभी अचानक उन डिसेबल में से एक डिसेबल, जिसका नाम था मूमा, वो हवा में आके बोलता है, हमने तुम्हें कुछ पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें इग्नोर करने की। और फ़ौरन से वो अपनी नाइफ को एक जेट स्पिरिट हॉर्स में कन्वर्ट कर देता है और वांगलिंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन वांगलिंग उस हॉर्स को हवा में ही रोक देता है और वो अपनी इमॉर्टल किलिंग और आवर टेक्निक को एक्टिवेट करके मूमा और हॉर्स को ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर सारे डिसेबल काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे। दूसरी तरफ वो हॉर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और मूमा भी पीछे जाके गिरा, लेकिन मूमा की नाइफ अभी भी वांगलिंग के पास थी। इसे वांगलिंग उस तलवार से उसकी सील को हटाना शुरू कर देता है, जो देखकर मूमा बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे नाइफ को वापस करो। लेकिन वांगलिंग उसे उसी की तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मूमा बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। तभी बाकी के डालुआ सेट के डिसेबल मूमा को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाते हैं और उन डिसेबल में से एक बोलता है, पहले तो तुमने उसकी सोल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया, आखिरकार ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तब मूमा भी खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं जान से मार डालूंगा। और वो अपनी पावर को एलिस करने लगा, जो देखकर सीनियर जी लोंग मूमा को हिट करके घुटनों पे ले आए और बाकी सभी की तरफ से वो वांगलिंग से माफ़ी मांगने लगते हैं कि प्लीज़ मेरे जूनियर्स को माफ़ कर दीजिए, ये ना समझ है, इनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। तब मूमा बोलता है, सीनियर ये आप क्या कर रहे हो, आप इससे इस तरह माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। तब जी लोंग उसे गुस्से से देखने लगा। तब मूमा भी चुप हो जाता है। तब वांगलिंग उसकी तरफ तलवार तान के धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है और वो तलवार जी लोंग के गले तक पहुँच चुकी थी, लेकिन जी लोंग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। और एक्चुअली में वांगलिंग उसे टेस्ट कर रहा था और उसे पता चलता है कि जी लोंग बहुत ही अच्छा इंसान है और शांत स्वभाव का है, इसलिए वो उस तलवार को उसे देने लगा। लेकिन जी लोंग बोलता है कि गलती मेरे जूनियर की थी और आपने इस तलवार को अपनी दम से हासिल किया है, इसलिए ये तलवार आपको ही बिलोंग करती है। जो सुन के वांगलिंग बोलता है कि ठीक है, मैं भी ये सारी बातों को भुला देता हूँ। उसके बाद ये सारे लोग ग्रेड की तरफ जाने लगते हैं और ग्रेड ने वांगलिंग को सेंस कर लिया था और वो बोलता है कि यहाँ तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ है, लेकिन वो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा। यानी मास्टर जाओवे की पावर को भी वो सेंस कर पा रहा था। तब वांगलिंग बोलता है कि मेरे दोस्त बहुत ही कोल्ड नेचर के हैं, इसलिए वो सामने नहीं आ रहे और बोलता है, क्या मैं जान सकता हूँ आप है कौन। जिस पे जी लोंग बताता है कि सीनियर का नाम है ग्रेड बुल, सीनियर हमारे और तुम्हारे मास्टर के जनरेशन से और ये लोकेशन को हमारे कल्टीवेशन के लिए सीनियर ने ढूंढा था, लेकिन पता नहीं कैसे कई सारे फेयर बीस्ट ने इसके बाहर जाने के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए पिछले कई सालों से हम यहाँ पे ट्रैप्ड हैं। अगर वो बेस्ट मास्टर को पूरी तरह से इंजर्ड ना किया होता तो मास्टर अपने ईरान के कल्टीवेशन का यूज़ करके हमें पहले ही बाहर निकाल लिया होता। ग्रेड भी इसकी बातों को सुन रहा था। दूसरी तरफ वांगलिंग जी लोंग के बातों को सुन के ये सोच रहा था कि जी लोंग कितनी आसानी से सारे सिचुएशन को डिस्क्राइब कर दिया ताकि किसी को भी शक ना हो। लेकिन मास्टर जाओ भी वांगलिंग को बता देते हैं कि ग्रेड ज़्यादा इंजर्ड नहीं है, क्योंकि वो उसके स्पिरिट को सेंस कर पा रहे थे। यानी जी लोंग झूठ बोल रहा था। जो सुन के वांगलिंग को समझ आ जाता है कि गोल्डन टोकन के बारे में जी लोंग को कुछ भी नहीं पता, यानी वो ग्रेड जानबूझ के खुद को मजबूर दिखा रहा है, यानी वो सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। तब वांगलिंग ने टेलीपैथी के थ्रू के कनेक्शन बना के जी लोंग से बातें करना शुरू कर देता है और ग्रेड यहाँ किसी टोकन की मैटर में आया हुआ है। उसका प्लान क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमें उससे मजबूर करना होगा ताकि वो आगे आए। जी लोंग भी सिचुएशन को समझ के वांगलिंग का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। तब वांगलिंग ऊंची आवाज़ में बोलता है कि ब्रदर जी लोंग, हमें पता है हमारे सेट के आपस में ज़्यादा नहीं बनती, लेकिन हमें पुरानी दुश्मनी को छोड़ के यहाँ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जो सुन के जी लोंग भी ग्रेड से बोलता है कि ग्रेड ये
बिल्कुल सही बोल रहा है, इसकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और वांगलिंग भी बोलता है ग्रेड हमें पता है आप बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो, आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना होगा, सारे काम मैं और चीलोंग कर लेंगे, बस आपको थोड़ी बहुत चीज़ें करनी होगी। यहाँ पे ग्रेड पूरी तरह से फंस चुका था और तब वो सेंस करके एक ट्रैप को देख लेता है और बोलता है ठीक है, इस बार मैं इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगा। अगर इस बार भी मैंने इस अपॉर्चुनिटी को खो दिया तो तुम लोगों को लगेगा कि मेरा कोई दूसरा मकसद है, इसलिए मैं इसके लिए तैयार हूँ। और वो फ़ौरन हवा में उड़ के जाने लगता है और उसके पीछे पीछे फॉलो करते हुए बाकी के डिसेबल और वांगलिंग भी जाने लगते हैं। और वो ग्रेड पर्पल मिस्ट के बैरियर की तरफ बढ़ रहा था और मन में सोच रहा था कि आखिरकार वो टाइम आ गया जब पर्पल मिस्ट कंडेंस होगी। और वो अपनी पावर का यूज़ करके उस बैरियर पे एक स्लैश अटैक कर देता है और उस बैरियर के दूसरी तरफ कई सारे मॉस्किटो बीस्ट इनका इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने इस डोर को ब्लॉक कर दिया। वांगलिंग का मॉस्किटो बीस्ट भी वहीं पे था, जिसे देख के वांगलिंग समझ जाता है कि उन बीस्ट को देख के उसका बीस्ट पागल क्यों हो रहा था, क्योंकि वो उसकी फैमिली है। और उसे ये भी पता चल गया था कि उन मॉस्किटो बीस्ट का एक पर्पल कलर का किंग भी है और उसका सर में कुछ नीडल्स लगे हुए थे, यानी ग्रेड उसे कंट्रोल कर रहा था। वांगलिंग ये जान चुका था ग्रेड ने जानबूझ के इस डोर को ब्लॉक कर दिया, इसका प्लान कुछ और ही है। अगर उसे सिर्फ गोल्डन टोकन चाहिए होता तो वो अकेले भी यहाँ पे आ सकता था, लेकिन वो इन डिसेबल को लेके आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों को वो मारना चाहता हो। और ये बात बिल्कुल सही भी थी, गोल्डन टोकन को हासिल करने के लिए है यहाँ उसे कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ ग्रेड ने एक कलीटन जैसी चीज़ें निकाल के वो उस बैरियर के बाहर निकल जाता है और उस बैरियर को दोबारा से बंद कर देता है, जो देखकर चीलोंग बोलता है ग्रेड आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन ग्रेड ईवल की तरह हंसने लगता है और उसके साथ वाली जो मस्कीटो किंग भी था जो उसे कंट्रोल करता था और उसके साथ वही मस्कीटो किंग भी था। और ग्रेड बोलता है वो पर्पल मिस्ट कंडेंस होने लगा है, अब बस मुझे खून और सोल की कुर्बानी देनी होगी ताकि मैं उस गोल्डन टोकन को हासिल कर सकूं। ये सुन के तो सभी लोग शॉक हो चुके थे। तब वांगलिंग अपने फिंगर टेक्निक का यूज़ करके उस बैरियर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैरियर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसकी वजह से वांगलिंग पीछे जाके गिरता है। तब जाओ भी वांगलिंग से बोलता है इस बैरियर को बनाने के लिए सेलेस्टियल पावर का यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ से निकलने के लिए भी सेलेस्टियल पावर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ ग्रेड बाहर से वांगलिंग के ऊपर अटैक करने लगा। वांगलिंग उससे अटैक से बचने की कोशिश कर रहा था। तब जाओ भी बोलता है मैं एक सोल स्पिरिट हूँ, इसलिए मुझे इस बैरियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तब वांगलिंग बोलता है आप थोड़ी देर रुक जाइए, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही प्लान चल रहा था, यानी वो इन डिसेबल के सोल को कलेक्ट करना चाहता था। तभी अचानक एक डिसेबल उन अटैक से वजह से मारा जाता है। वो देखकर ग्रेड तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अंदर की तरफ वो फॉर्मेशन अटैक भी ज़्यादा खतरनाक हो रही थी। वहाँ बाकी के डिसेबल चीलोंग को बोलते हैं मास्टर ने जो लाइफ सेविंग सोल एनर्जी दी थी सबसे ज़्यादा पावरफुल आपकी सोल एनर्जी है, प्लीज़ आप उसका यूज़ करके हम सबको यहाँ से बाहर निकाल लो। दूसरी तरफ चीलोंग को देखते हैं जो खुद भी इंजर्ड हो रहा था। वो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सोल एनर्जी हम सबके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि वो एनर्जी लिमिटेड है और वो उसके इस तरह वेस्ट नहीं कर सकता, उसे आगे भी से यूज़ करना होगा। तभी हम देखते हैं कि चीलोंग उस सोल एनर्जी को एक्टिवेट करके सिर्फ खुद को ये फॉर्मेशन से आज़ाद करके बाहर निकल जाता है। ये देखकर बाकी के डिसेबल शॉक हो चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ चीलोंग पर वो मॉस्किटो ने अटैक करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ वांगलिंग को सभी लोग टारगेट कर रहे थे। अगर वो लोग वांगलिंग को मार के मूमा के नाइफ को छीन लेके वो तीनों अपने सोल एनर्जी को इकट्ठा करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और तब वो तीनों अपने सोल एनर्जी को एक्टिवेट करके वांगलिंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। वांगलिंग बोलता है सही है, तुम लोगों ने पहले ही मुझ पर अटैक कर दिया, यानी वो भी इन लोगों को मारने वाला था। और तब वांगलिंग उस स्नेक स्पिरिट को बीच में से ही कट कर देता है और जूलाओ का सर भी, और तेजी के साथ यूजी की तरफ जाके उसके स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करके उससे भी चुटकियों में ख़त्म कर दिया। और लास्ट डिसेबल वांगलिंग के हाथ ही नहीं आ रहा था, लेकिन वांगलिंग उससे बॉडी के अंदर अपने पंजे को घुसा देता है और उसके सोल एनर्जी को ले लेता है। तभी मास्टर जाओ वांगलिंग को खींच के बाहर निकाल लेते हैं।
बाहर आने के बाद वांगलिंग काफ़ी अपसेट था क्योंकि वो 4 डिसाइफर में से सिर्फ एक ही का सोल एनर्जी ले पाया। दूसरी तरफ गार्ड ग्रेड वांगलिंग को जिंदा देखकर उसके पीछे मॉस्किटो को लगा देते हैं, जिसे बचते हुए वांगलिंग दूर जाने लगा। दूसरी तरफ जाओ भी वांगलिंग के ऊपर काफ़ी इम्प्रेस था क्योंकि उसने वांगलिंग जैसा बहादुर लड़का कभी नहीं देखा था। दूसरी तरफ वांगलिंग उस मॉस्किटो बीच से बचते हुए उसकी नज़र एक गोल्डन टोकन पे पड़ती है जो कि उस पर्पल मिस्ट के अंदर थी और वो बोलता है मैं इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाने दे सकता, मुझे कुछ ना कुछ प्लान बनाना होगा। दूसरी तरफ चीलोंग उन मस्कीटो से फाइट कर रहा होता है। तभी ग्रेड उसे देखकर बोलता है चीलोंग मैं कोई सबूत नहीं छोड़ सकता, आज तुम्हें इन मस्कीटो का खाना बनना होगा। तभी एक मस्कीटो तेजी से चीलोंग की तरफ आने लगता है लेकिन वो अटैक करने से पहले ही रुक गया, जो देखकर ग्रेड तो कुछ समझ ही नहीं पाता और चीलोंग भी काफ़ी शौक में था कि अचानक ये कैसे हुआ। तभी वो उन दोनों की नज़र जाती है वांगलिंग पे, जहाँ वो अपने मॉस्किटो बीट्स के साथ था जो कि एक रॉयल मॉस्किटो बीट्स है। तब ग्रेड उस किंग मॉस्किटो को ऑर्डर देता है वांगलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन वो मॉस्किटो उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए वो गुस्सा होते हुए उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर देने लगा। तब वो मॉस्किटो किंग जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब वांगलिंग के मॉस्किटो उसके आवाज़ को समझ जाता है कि प्लीज़ मेरी सोल एनर्जी को ले जाओ, मैं इस तरह फालतू बन के नहीं रह सकता। तब वो रॉयल मॉस्किटो अपने नीडल्स को उसके पीठ में घुसा के उसके सोल एनर्जी को खींचने लगता है। सारी एनर्जी खींच लेने के बाद वो मॉस्किटो किंग वहीं पे मर जाता है और वांगलिंग का मॉस्किटो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके बॉडी के अंदर खतरनाक ऑरा बाहर निकल रही थी और सारे मॉस्किटो अब उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। तभी वो रॉयल मॉस्किटो अपने सारे आर्मी को लेकर ग्रेड की तरफ गुस्से से बढ़ने लगा, जो देखकर ग्रेड अपने 7 नीडल्स टेक्निक को एक्टिवेट करने लगा। तब चीलोंग वांगलिंग से बोलता है अगर ग्रेड को नहीं मारा तो हम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते और फौरन से वो अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करके ग्रेड की तरफ जाने लगता है। उसी तरह वांगलिंग भी उसके आइडिया में शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ ग्रेड मन में सोच रहा था कि अगर मैं आज इस मॉस्किटो बीट से बच नहीं पाया तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दूंगा। और ये बोलते ही वो अपनी डेमोनिक डेथ फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया। तब उसके अंदर से बहुत ही सारा पानी बाहर निकालने लगा, जिसकी वजह से वहाँ जितने भी सारे मॉस्किटो थे वो पानी में मिल गए। इवन कि चीलोंग और वांगलिंग के अटैक भी रुक गए थे। तब ग्रेड अपनी सेकंड डेमोनिक डेथ को एक्टिवेट कर दिया और तब उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल हैंड बाहर निकल के माउंटेन सोल को पकड़ लेता है और तेजी के साथ वांगलिंग और चीलोंग की तरफ अटैक करने लगता है और बोलता है मेरी कल्टिवेशन भले ही लिंगतियान हूँ जितनी नहीं है, लेकिन अपनी डिवाइन एलिविटी किसी और से मैंने हासिल नहीं की बल्कि खुद की। तब चीलोंग अपनी सोल को एक ड्रैगन में कन्वर्ट कर देता है और ग्रेड की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका अटैक खत्म हो गया और वो बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका था, जो देखकर चीलोंग बोलता है आखिरकार ये है कौन। दूसरी तरफ वांगलिंग भी उस बड़े से माउंटेन को देखकर सोचता है इस माउंटेन के अंदर कई सारे सेलेस्टियल पावर है, जो पावर वो बाहर तो नहीं निकाल सकता लेकिन इसका यूज जरूर कर सकता है। तो वांगलिंग भी अपनी इमोर्टल किलिंग आवर टेक्निक को एक्टिवेट करके सारे स्ट्रेंथ को एक ड्रैगन में कन्वर्ट करके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो माउंटेन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तब ग्रेड बोलता है कई साल पहले मैंने खुद इमोर्टल रेंज से सील करके बाहर निकाला था, तुम दोनों किसी भी तरह इस सोल माउंटेन का मुकाबला नहीं कर सकते और वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने वाला था। तभी अचानक वहाँ पे गोल्डन टोकन समन हो गया, जिसे देखकर ग्रेड उस माउंटेन टेक्निक को डीएक्टिवेट करके गोल्डन टोकन की तरफ जाने लगा और हासिल करने के लिए चीलोंग और वांगलिंग भी उसके पीछे जाने लगे। तभी हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मास्टर जाओ भी वांगलिंग से पूछा था कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, जिसपे वांगलिंग बोलता है कि मैं चाहता हूँ वो दोनों एक दूसरे के साथ डरने लगे और इसी का फायदा उठा के मैं वो गोल्डन टोकन का हासिल कर लूंगा। दूसरी तरफ चीलोंग ये सोच रहा था कि गेट ने मेरे साथ मेरे जूनियर्स को मार डाला, सिर्फ इस गोल्डन टोकन की वजह से ये टोकन बहुत ही ज़्यादा खास होगा, मैं इसे अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता, अगर मुझे मास्टर के दिए हुए सोल एनर्जी का भी यूज़ करना पड़े तब भी मैं करूँगा। और ये सोचते हुए वो अपनी सोल एनर्जी को एक्टिवेट करके गेट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ताकि वो उस गोल्डन टोकन को ले पाए और सच में वो इसमें भी कामयाब हो जाता है। वो उस गोल्डन टोकन को लेके ऊपर की तरफ जाने लगा। तब उसे रोकने के लिए ग्रेड अपना हेवनली कंसीलिंग ट्रेजर निकाल लेता है और उसके स्मोक को यूज़ करके उसके ऊपर अटैक कर दिया और बोलता है तुमने मुझे इस ट्रेजर को यूज़ करने के लिए मजबूर कर दिया और इससे तुम्हारा बचना नामुमकिन है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, उसे स्मोक की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से वो गोल्डन टोकन भी नीचे गिर जाती है। और जैसे ही ग्रेड उस टोकन को पकड़ने ही वाला था तभी अचानक वांगलिंग कुछ टाइम के लिए सब कुछ फ्रीज कर देता है और उस गोल्डन टोकन को लेकर वहाँ से भाग जाता है।
जब ग्रेड अनफ्रीज हुआ वो वांगलिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है, हे ईवल, यहाँ से वापस आओ, गोल्डन टोकन मेरा है। और वो तेजी के साथ वांगलिंग की तरफ जाने लगता है। वांगलिंग उसे देखकर सोच रहा था कि अभी भी इसके पास कोई ना कोई ट्रेजर ज़रूर बचा होगा, क्योंकि ये सब ट्रेजर का यूज जब से कर रहा है उसका हर एक ट्रेजर सेलेस्टियल लेवल का है और इस आदमी के पास ट्रेजर की कोई कमी नहीं। तभी अचानक उसे एशियन गार्ड तुलसी का स्केलेटन दिख गया, जिसे ग्रेड ने बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर दिया था। वांगलिंग ये देखकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस स्केलेटन से चैन बाहर निकल के वांगलिंग को जकड़ लेते हैं। तब ग्रेड जोर से बोलता है, हेवनली आर्ट आवर टर्न। तब वांगलिंग और चीलोंग के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। तब वांगलिंग और चीलोंग की पोजीशन एक दूसरे के साथ चेंज हो गई और वांगलिंग नीचे चीलोंग की पोजीशन में पहुंच जाता है और चीलोंग वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ वांगलिंग उस स्मोक के अंदर फंस गया था, इसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। तब मास्टर जाओ भी उससे अंदर से बाहर आ जाते हैं, जिसे देखकर ग्रेड बोलता है, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तुम मेरे ट्रैप के अंदर फंस चुके हो, अब तुम्हें मास्टर भी तुम्हें नहीं बचा सकते। तब ग्रेड अपने एक और सेलेस्टियल ट्रेजर को निकाल के, जिसके अंदर से कई सारे बीस्ट बाहर निकले थे, उन दोनों की तरफ जाने लगते हैं, जो देख के मास्टर जावी तो रेन सेलेस्टियल सोल को बाहर निकाल के उन बीस्ट की सोल के साथ फाइट करने के लिए रेडी थे और वो वांगलिंग से बोलते हैं, वांगलिंग वहाँ से भाग जाओ। तो वांगलिंग भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ग्रेड को ये बात हजम नहीं होती, इसलिए वो वांगलिंग की तरफ जाने लगता है। तब जाओ भी उन सेलेस्टियल बीस्ट को छोड़ के ग्रेड के पीछे जाने लगता है उसे रोकने के लिए और ग्रेड को मजबूरन उसके साथ फाइट करना पड़ा, लेकिन वांगलिंग हाथ से जा रहा था, इसलिए वो अपने सेकंड सोल को निकाल के वांगलिंग की तरफ भेज देता है। इसे देखकर मास्टर जाओ भी उस सोल को रोकने के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ग्रेड किसी तरह मास्टर जाओवी को ट्रैप कर चुका था। ग्रेड बोलता है, वांगलिंग अब मेरे हाथ से नहीं बच सकते। दूसरी तरफ ग्रेड का सेकंड सोल वांगलिंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसे वांगलिंग बचते हुए सोचता है कि इस ग्रेड के पास कई सारे सेलेस्टियल ट्रेजर है। हालांकि मास्टर जाओ भी इससे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा इससे हराने के लिए। तब अचानक वो सेकंड सोल अपनी थंडर एबिलिटी को एक्टिवेट करके वांगलिंग के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वांगलिंग उस अटैक से हिट होकर वांगलिंग बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था। तब वांगलिंग सोचता है आखिर ये किस तरह का सोल एनर्जी है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है। तभी अचानक वो सेकंड सोल अपनी सारे एनर्जी को कंबाइन करके वांगलिंग के ऊपर सेकंड अटैक करने लगा। तब वांगलिंग की नज़र उस सेकंड सोल के माथे पे पड़ी, जहाँ पे एक मार्ग बना हुआ था, जिसकी हेल्प से ग्रेड अपने सेकंड सोल को कंट्रोल करता है। तब वांगलिंग ने अपने अंडरवाटर रिवर फायर टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके पावर वो फिंगर टेक्निक के साथ कंबाइन करके उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था और वो वांगलिंग की टेक्निक इतना ज़्यादा पावरफुल थी कि वो सामने आने वाली अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है जो देख के वो सेकंड सोल भी हैरान था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, वांगलिंग उसके पास पहुंच चुका था और वो उसके मार्ग को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सेकंड सोल की बॉडी के अंदर क्रैक आने शुरू हो गया था और एक ज़बरदस्त ब्लास्ट के साथ वो डिस्ट्रॉय हो गया और वांगलिंग पीछे जाके गिरा। दूसरी तरफ मास्टर जावी और ग्रेड के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त फाइट चल रही थी। तभी ग्रेड खून की उल्टी करने लगा और वो सोचता है आखिरकार कैसे मेरे सेकंड सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। वांगलिंग सोच रहा था कि अब वो सेकंड सोल डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन वो गलत था। वो सेकंड सोल अब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी थी, जो कि एक थंडर ड्रैगन थी, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और वो गुस्से से वांगलिंग के ऊपर अटैक करने लगा। तब वांगलिंग उसके अटैक को बचते हुए सोच रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन जिसके पास इतने सारे पावरफुल ट्रेजर है और इसके सेकंड सोल भी एक ओरिजिनल एशियन ड्रैगन के सोल से बनाया हुआ है। और वांगलिंग ने उस फायर को डिस्ट्रॉय करने की वजह से वो पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। अब उसके सामने जो भी आएगा उसे नहीं बच सकता और वांगलिंग भी सोच रहा था कि इससे बचना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तब वांगलिंग अपने सोल आइज से एक जगह को डिटेक्ट कर देता है और उसकी तरफ जाने लगता है और वांगलिंग बोलता है, मैं भी वांगलिंग हूँ, चाहे इस तरह से हजारों ड्रैगन मेरे सामने ही क्यों ना आ जाए, मैं भी हार नहीं मानूंगा। और वो उस ड्रैगन को उस एनर्जी सोर्स की तरफ ले जाने लगा और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।